नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है, लेकिन एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर अब भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सबसे बड़ा रंगा डाल रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान कह चुके हैं कि 35 सीटों से कम हमें मंजूर नहीं है। वहीं बीजेपी अपनी ओर से 28 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, यानी अभी भी गठबंधन के भीतर असहमति की रेखाएं साफ नजर आ रही। सूत्रों की माने तो मंगलवार को बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान से लंबी बातचीत, मकसद था उन्हें मनाने का, लेकिन बात नहीं बनी। बुधवार को जब मीडिया ने चिराग पासवान से शीट शेयरिंग पर सवाल पूछा तो चिराग का जवाब था, बातचीत चल रही है, फाइनल होने पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का एक भावनात्मक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने अपने पिता और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि पापा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। इस पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या ये पोस्ट किसी संदेश की ओर इशारा कर रही है? क्या चिराग एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल कुछ ही घंटे पहले चिराग पासवान ने एक और पोस्ट लिखा था। उसमें लिखा था कि पापा, आपकी पुण्यतिथि पर मेरा नमन। मैं आप वादा करता हूं कि आपके बिहारी फर्स्ट विजन को जमीन पर उतारूंगा। उन्होंने आगे कहा कि आपके सपनों को पूरा करना अब मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है। इन दोनों पोस्ट से साफ कर दिया कि चिराग इस चुनाव में भावनाओं और विरासत दोनों का इस्तेमाल करे। वो न केवल अपने पिता की याद को केंद्र में ला रहे, बल्कि ये भी जताना चाहते हैं कि लोजपा अब किसी भी छोटी सहयोगी नहीं, बल्कि अपने दम पर पहचान बनाने वाली पार्टी है। अब जरा सीट बंटवारे की जमीनी हकीकत समझिए। एनडीए में फिलहाल सीटों का 80% बंटवारा तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन लोजपा को बीजेपी सिर्फ 28 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीटें दोनों पक्ष में है। मगर चिराग और मांझी दोनों इस फॉर्मूले को मानने से इनकार कर चुके हैं। चिराग पासवान 36 से कम सीटों पर तैयार नहीं और मांझी कहते हैं कि राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए 8 विधायक जरूरी, हमारे पास पहले से 4 हैं, तो 10 से कम सीटों पर हम नहीं लड़ सकते। इधर बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि 8 सीटें पहले चिराग पासवान को फाइनल की जा चुकी हैं। लेकिन लोजपा इससे संतुष्ट नहीं है। उनका तर्क है कि लोकसभा में हमें कम सीटें दी गई, वादा था कि विधानसभा में उनकी भरपाई होगी। और अब सबसे दिलचस्प कदम, चिराग पासवान ने सीटों के मसलों पर बातचीत की कमान अरुण भारती को सौंप दी। वो खुद अब सीधे धर्मेंद्र प्रधान या विनोद तावड़े से बात नहीं करेंगे। यानी चिराग ने यह साफ संदेश दिया है कि मैं पार्टी अध्यक्ष हूँ, बात होगी तो शीर्ष स्तर पर होगी, किसी प्रभारी से नहीं। ये बयान कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि चिराग एनडीए के भीतर अपने वजन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में उनकी पार्टी भले ही सीमित सीटों पर लड़ती हो, लेकिन दलित और युवा वोटरों पर उनका असर अब भी बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग की इज्जत अंततः एनडीए में दरार पैदा कर देगी, या बीजेपी आखिरकार उन्हें मानकर गठबंधन की एकता बचा लेगी? बिहार का चुनाव सिर्फ एक सत्ता संघर्ष नहीं है, बल्कि स्वाभिमान और रणनीति की लड़ाई भी बन गया है, जहां चिराग पासवान अपने पिता की विरासत और अपने राजनीतिक अस्तित्व दोनों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।